फटाफट से आप सभी को बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि YouTube लाइव हो चुकी है, मीटिंग लाइव हो चुकी है सर। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का। आज ओके लाइफ के मिलेनियर टीम जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के अंदर यहाँ पर अभी वोटिंग में देख पा रहा हूँ कि ओनली 60% लोगों ने वोटिंग किया है। तो आप लोग फटाफट से अपने वोटिंग को कंप्लीट कीजिए, जिससे कि हम अपने सेशन को आगे ले चलते हैं, क्योंकि सर आ चुके हैं। राइट, अभी 61% लोगों ने वोट किया है। फटाफट से आप लोग अपनी वोटिंग कीजिए। क्या जो लोगों ने वोटिंग नहीं किया है, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो कर नहीं पा रहे हैं? सिंपल सा मेथड है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से एक नाम आपके ग्रेट अपलाइन का होगा। आपको वहां जाकर सिर्फ उनके नाम पर क्लिक करना है और आपकी वोट चली जाएगी उनको। और अगर आप अपने अपलाइन को वहां नहीं देख पा रहे हैं तो सबसे नीचे लास्ट में जो ऑप्शन है वहां पर जाकर आप अपनी वोट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मत लिखिएगा। जी, और अभी हमारे साथ देवांशु जी। देवांशु जी, यस सर। एक बार आप सर को को होस्ट ओके के नाम से आएंगे सर वो परमिशन। एक मिनट, आप ही के पास है सर वो भी परमिशन। ओके, सर आ चुके हैं। और जैसा कि आज हमें मालूम है, सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। और अभी से पहले के दो सेशन हुए हैं सर के थ्रू, वहां पर हमने जाना कि कैसे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और कैसे हम अपने लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस को किस तरीके से हम एक बेहतरीन तरीके से उस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है बड़ा ही जबरदस्त है। और उस सेशन के लिए मैं अब सर को इनवाइट करने जा रहा हूं। और जो वोटिंग हो चुकी है, 70% लोगों की वोट हो चुकी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर वोटिंग क्लोज करने जा रहा हूं। राइट, ये वोटिंग का जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देवांशु जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वोटिंग का जो रिजल्ट है आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है देवांशु जी इस समय? नहीं सर, इधर नहीं आ रहा। ओके, क्या बाकी लोगों को स्क्रीन पर आपका रिजल्ट शो कर रहा है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे यस या नो का रिप्लाई कर दीजिए। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए एक बार। ओके, थैंक यू। तो स्टॉप करते हैं शेयरिंग को, और मैं अब आप सभी के सामने और आप सभी की इजाजत से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज एक ऐसी ग्रेट जबरदस्त पर्सनैलिटी को, जिनको सुनकर आज अगर मैं बात करूं तो काफी लोग हैं जिन्होंने आज सर की ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत अपने ड्रीम को फुलफिल किया है। तो आज आप सभी की इजाजत से मैं सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, और मिस्टर नितिन चांदा जी, सर प्लीज वेलकम। और आप जहां पर भी है वहीं से एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, जहां पर भी है वहीं से। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है जी आप लोगों को? जी प्रॉपर सर, प्रॉपर। चलिए, वेरी गुड। चलिए शुरू किया जाए। यस सर, यस सर। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को, और आप सभी लोगों का स्वागत है। और थैंक यू मनोज जी सेशन यहाँ रखने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कार्डिनल रूल्स पर, है ना। हम समझते हैं कि कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं, है ना। सो हर इंडस्ट्री में काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें आप काम करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री,
या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इनके जो रूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल रूल्स, है ना। सो आज हम देखेंगे कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं, है ना। तो आपको आते हैं, ये पता होंगे आपको, सिर्फ आप थोड़ा सा इसको भूल गए होंगे, है ना। तो कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक से हम क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी काम आपको सीखना है तो बेसिक आने उस काम के बहुत जरूरी है, और इससे आपका फाउंडेशन मजबूत होता है ना। तो अगर आपने बचपन में मैथ्स पे ध्यान दिया होगा तो मैथ्स बहुत आपका स्ट्रांग होगा, और अगर आपने बचपन में दोस्त नहीं पढ़ा ढंग से तो मैथ्स में आपको डर लगेगा, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि फाउंडेशन हमारा उतना स्ट्रांग नहीं था उस सब्जेक्ट में, है ना। तो इसलिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना दोस्त बहुत जरूरी है। और बेसिक ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इस बिजनेस को बहुत टाइम से कर रहे हैं, है ना। और जब आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने सोचा होगा कि मैं इस बिजनेस से ये चीज चाहूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपको वो चीज अभी तक मिली ना हो, है ना। तो जो काम आप इतने टाइम से कर रहे हैं उसका रिजल्ट दोस्त आपके सामने है, और अगर रिजल्ट को बदलना है मुझे, तो मुझे अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी अप्रोच में कुछ दिक्कत हो जिस वजह से मुझे डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल रहे हैं, है ना। सो अगर डिजायर्ड रिजल्ट मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए। तो कभी आपने पजल सॉल्व किया है? पजल आता है बच्चों का, जिसमें वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे गत्ते के पीसेस होते हैं जिन पे कुछ डिजाइन बना होता है, और उनको जोड़कर हम एक पजल बनाते हैं, उस पिक्चर को पूरी करते हैं। और होता क्या है कि जब हम वो पूरी करने लगते हैं और जब वो पूरी होने के नजदीक आती है तो हमें लगता है कि ये कुछ पीसेस बच गए हैं जो अपनी जगह पे सेट नहीं हो रहे जहां पर इन्हें होना चाहिए था। और अगर वो सेट ना हो तो हमें पजल पूरी दोबारा से सारे टुकड़े अलग करने पड़ेंगे और दोबारा से बनाना पड़ेगा दोस्त। तो यहाँ भी यही है, अगर आपकी जो पजल है उसके टुकड़े जगह पर फिट नहीं हो रहे और वो पिक्चर नहीं बन रही जो पिक्चर आपने सोची थी, तो आपको उसको सारा हटाना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा दोस्त, है ना। स्टार्ट दोबारा से करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम अप्रोच चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो अब तक जो आप कर रहे थे उसका आपको चीजें मिल रही थी, लेकिन अगर आपको रिजल्ट को चेंज करना है तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करना बहुत जरूरी है। सो कार्डिनल रूल्स आते हैं, और सबसे पहली चीज क्या है कि रीजन। देखिए, रीजन पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से इस बिजनेस में हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस को सिर्फ एक ही रीजन से किया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। यही एक रीजन होना चाहिए कि जब मैं नहीं रहूं, है ना, नितिन चांदना जब इस दुनिया पे ना रहे तो नितिन चांदना के परिवार को पैसे के लिए किसी के पास जाना ना पड़े दोस्त। सिर्फ एक यही रीजन है जिससे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किया जाता है। बाकी सारी चीजें आपको किसी भी बिजनेस में, किसी भी नौकरी में मिल सकती हैं, लेकिन एक ये चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, कि जिस दिन नितिन चांदना मर जाएगा या रिटायर हो जाएगा या वो काम करने लायक नहीं रहेगा, तो भी हर महीने उसके घर का खर्चा फर्स्ट क्लास चलता रहे, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहे। यही एक रीजन है इस बिजनेस को करने का दोस्त। बाकी सारी चीजें जो है वो मील के पत्थर हैं। अब आप मान लो यहाँ से मैं जैसे रोहतक में हूँ, तो रोहतक से अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो 80 किलोमीटर है ना। तो हर 10 किलोमीटर पे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। सो पहले 10 किलोमीटर पे मैंने गाड़ी खरीदी, फिर मैंने मकान खरीदा, फिर मैंने बच्चों की एजुकेशन करी, फिर मैंने बच्चों की शादी करी, फिर मैं घूमने गया, फिर मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली, फिर मैंने बड़ा मकान खरीद लिया। ये सब चीजें मील के पत्थर हैं, ये हमारी रीजन नहीं है। पैसा कमा लिया, बैंक बैलेंस बना लिया,
ये रीजन नहीं है दोस्त इस करने का। ये जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब इसका रीजन ये था कि जो मार्केट में आपको सामान मिलता है, आप खरीदते हो, तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम मिडल मैन हटा दें, एडवर्टाइजिंग का खर्चा हटा दें, सारे खर्चे हटा दें, तो जो बचेगा वो आपको देंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, खाली इससे ही नहीं होएगा, एक नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा और वो नेटवर्क आगे चल के मुझे मदद करेगा। सो हर आदमी को अपना नेटवर्क बनाना है मेरे दोस्त। अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि मैं अपने अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है मेरे दोस्त। आप अपने अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपका अपलाइन आपके लिए काम कर रहा है। और जो काम आप करते हो उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज दोस्त, बहुत छोटा सा पॉइंट में उनके पास जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए कमाए तो 90 रुपए या 50 रुपए अपलाइन को चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। अपलाइन को तो मुश्किल से 50 पैसे जाएगा या 1 रुपया जाएगा अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो। वो इसलिए क्योंकि उसने मेहनत करी आपके ऊपर, आपको इस काबिल बनाया, और वो उसका हक है। आप दुकान में कुछ भी सामान लेने जाते हो तो आपको दुकानदार एमआरपी पे ही देता है ना। वो अपना हक तो अपने पास रखता है, जिसके लिए उसने दुकान खोली है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो मेहनत कर रहा है, वो 12 घंटे दुकान पे बैठा है, उसने लड़के भी रखे हुए हैं। तो दोस्त सबसे पहली चीज ये है कि सबको अपना अपना बनाना है। मनोज जी ने अपना बनाया, नितिन चांदना अपना बनाएगा। अभी जो लीडर्स के नाम आए थे, जिसमें निगम जी थे, ब्रिजेश जी थे, और मतलब 5-6 नाम थे, मैंने सारे नहीं देखे। सब अपना अपना नेटवर्क बना रहे हैं दोस्त, क्योंकि सब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नेटवर्क बनाना है दोस्त। तो कभी दिमाग में ये चीज नहीं लाना कि मैं तो अपलाइन के लिए कमा रहा हूं, मैं जो कमाता हूं उसमें से अपलाइन को जाता है, कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त। ना ही वो लेना चाहते हैं। उनके पास अपने ही स्किल इतनी है कि वो अपने लिए फर्स्ट क्लास काम कर सकते। तो हर एक आदमी का रीजन क्या होना चाहिए इस बिजनेस को करने का? फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे दोस्त। सो अगर ये रीजन है आपका, अगर आप भूल गए इस रीजन को, तो याद कर लो मेरे दोस्त। हम यहाँ गाड़ी के लिए नहीं आए, हम यहाँ मकान के लिए नहीं आए, यहाँ बच्चों की शादी के लिए नहीं आए, यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए, यहाँ हम सपने पूरे करने के लिए नहीं आए दोस्त, इन सब चीजों के लिए नहीं आए। ये सब तो रास्ते की चीजें हैं जो धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी। लेकिन मेन गोल मेरा क्या है कि जिस दिन नितिन चांदना काम करने लायक ना रहे या चला जाए, उसके घर वालों को दोस्त पैसे के लिए किसी के पास ना जाना पड़े। सिंपल। इस रीजन को आप लेके काम करेंगे तो जिंदगी भर मोटिवेशन बना रहेगा मेरे दोस्त। मान लेते हैं कि अगर मैं सैलरी वाला हूं और मैं रिटायर तो होऊंगा अगर मैं नौकरी करता हूं कभी ना कभी। सो रिटायरमेंट के बाद मेरा घर का खर्चा कितने रुपए में चलेगा? समझ लेते हैं 1.25 लाख में चलेगा। अब 1.25 लाख के लिए मुझे कम से कम 1.5-2 करोड़ की एफडी करानी पड़ेगी मेरे दोस्त। और अगर मैं हर महीने डिपॉजिट कराता हूँ 10,000 रुपए, है ना, तो 125 साल लगेंगे 1.5 करोड़ होने में। अगर मैं 20,000 रुपए महीना बैंक में जमा कराता हूँ तो 63 साल लगेंगे। 30,000 कराता हूँ तो 42 साल लगेंगे। 40,000 कराता हूँ तो 31 साल लगेंगे। और 50,000 कराता हूँ तो 25 साल लगेंगे मेरे दोस्त। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 1.5 करोड़ की एफडी करवा पाऊंगा, है ना, क्योंकि ये बचा के रखने। और अगर आप आज की डेट में देखो तो सारे पैसे हम उड़ा देते हैं, बचा के कुछ नहीं रखते। सो वेल्दी, है ना, वेल्दी रईस। रईस कौन होता है? जिसके पास पैसा भी बहुत होता है और वक्त भी बहुत होता है दोस्त। सो यहाँ हम अमीर लोगों की बात नहीं कर रहे। मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, लेकिन उस पास वक्त नहीं है दोस्त। वो बीवी के साथ पिक्चर देखने नहीं जा सकता। बिल गेट्स जा सकता है क्योंकि वो रईस है दोस्त, उसके पास पैसा भी है, समय भी है। सो जो व्यक्ति ऑफिस जाता है वो अमीर तो जरूर है लेकिन रईस नहीं है।
सो हमें अमीर नहीं बनना दोस्त, हमें क्या करना है, रईस आदमी बनना है। पैसा आता रहे, वक्त पूरा रहे, जब चाहे जो खरीद लिया, जब चाहे जहां घूमने चले गए, तब तो जिंदगी का दोस्त मजा है। पैसा मैं 20 करोड़ कमा रहा हूँ लेकिन बीवी के साथ पिक्चर जाने का टाइम नहीं है, तो ऐसे 20 करोड़ का मैंने करना क्या है मेरे दोस्त। बुढ़ापे में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब तो मैं वैसे भी कहीं जाने लायक नहीं रहूंगा, तो वक्त तो अभी है मेरा। सो ये बिजनेस आपको वेल्दी बनाता है मेरे दोस्त, वेल्दी, है ना। सो रीजन, दोबारा से वही सवाल आ गया, रीजन सबका एक ही होना चाहिए इस बिजनेस को करने का, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा रूल क्या कहता है, बी ट्रू टू योरसेल्फ मेरे दोस्त। एसटीपी 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 95 से 98 से, सॉरी, यही हम बोलते आ रहे हैं, एसटीपी 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 दोस्त। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो साइंस है, जो इसके नंबर की साइंस है, वो नंबर पूरा होने पे शुरू होती है। जो इस इंडस्ट्री की या नेटवर्क मार्केटिंग की नंबरों की साइंस है, वो नंबर पूरा होने पे शुरू होती है। तो हर हफ्ते कितने प्लान दिखाने हैं दोस्त, 20 प्लान दिखाने हैं। हर प्लान में कितने लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए। सो एक हफ्ते में 400 लोग प्लान देखेंगे दोस्त। 4 हफ्ते में कितने देखेंगे, 1600 देखेंगे। ज्वाइन जितने मर्जी करें, अल्टीमेटली काम करने वाले 16 लोग आपको मिलेंगे एक महीने में। 1600 में से 16 लोग मिलेंगे। ये 16 कब मिलेंगे, जब 1600 नंबर पूरे होंगे मेरे दोस्त, ऐसे 16 नहीं मिलेंगे। इसके नंबरों की साइंस कब शुरू होएगी, जब वो नंबर पूरे होंगे। तो अगर साइंस कहती है कि 100 में एक आदमी ज्वाइन करेगा, तो दोस्त जब तक वो 100 प्लान हो नहीं जाएंगे तब तक वो 10 आदमी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो साइंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट क्लास काम चलेगा दोस्त। सो कितने प्लान दिखाने हैं हफ्ते में, 20 प्लान दिखाने हैं एक हफ्ते में। और एक प्लान में कितने लोग होने चाहिए, 20 लोग होने चाहिए। कहां से आएंगे, कस्टमर के रेफरेंस से आएंगे। बताया था आपको शुरू में, कस्टमर। अगर आपके पास कस्टमर होंगे तो आपके पास रेफरेंसेस होंगे, और 20 प्लान आप दिखाएंगे, और हर प्लान में 20 लोग होने चाहिए मेरे दोस्त। 100% यूजर बनना ही बनना है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते अपने प्रोडक्ट्स, तो दोस्त ये बिजनेस नहीं चलेगा। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से अगर कोई बिजनेस चल सकता हो तो यार और इससे आसान बिजनेस क्या है मेरे दोस्त। 98 में भी हम यही कहते थे, किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार और मीटिंग्स अटेंड करो, और प्रोडक्ट यूज करो। यही 3 चीजें बोलते थे दोस्त। आज भी वही बता रहा हूं मैं आपको, आज भी वही चीजें हैं। अब यह है कि वो टेप्स खत्म हो गए, क्योंकि तब टेप होते थे, आजकल टेप नहीं है, लोग फोन पे रिकॉर्डिंग कर लेते। लेकिन दोस्त रूल वही है इंडस्ट्री का जो शुरू होते हुए था, प्लान दिखाना ही दिखाना है, किताब पढ़नी ही पढ़नी है, प्रोडक्ट यूज करना ही करना है, सेमिनार में जाना ही जाना है दोस्त। यही तब भी हम यही बताते थे कि अगर ये 4 चीजें आप करोगे दोस्त, तो धंधा फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, किताबें पढ़नी छोड़ दी, प्रोडक्ट कभी यूज किया नहीं किया, प्लान कभी दिखाया नहीं दिखाया। बाद में कहते हैं मनोज जी ये बिजनेस तो चलता नहीं है, चेक नहीं बन रहा, पॉइंट मैच नहीं हो रहे। तो दोस्त मैच कैसे होंगे, कैसे मैच होंगे बताओ। सो ये चीजें तो दोस्त करनी ही करनी है। शेयर योर प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे। लिस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, लिस्ट बनानी जरूरी है कागज पे मेरे दोस्त, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में तो ऑलरेडी डायरेक्टरी है। आपको किसके पास पहले जाना है उसका नाम लिखा होना चाहिए टेलीफोन नंबर के साथ दोस्त। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने किसको टाइम दिया था, किसको नहीं दिया था।
कितने लोग बता सकते हैं कि परसों रात को क्या खाया था? सो लिस्ट कैसे बनाते हैं? एक्वेंटेंसेस, दोस्तों के दोस्त, फैमिली मेंबर्स, हमारे कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जो रिश्तेदार हैं हमारे, और जो आपको रास्ते में मिलते हैं उनके लिए भी एक है कि हम उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, उनके ऑक्यूपेशन, काम के बारे में पूछते हैं, घूमने कहाँ जाते हैं और सैलरी कितनी है। 98 में भी दोस्त यही बताते थे, तब से आज तक यही रूल्स हैं। अगर कोई रास्ते में अनजान आदमी मिलेगा तो उससे कोल्ड कॉलिंग है, उसको हम फॉर्म यूज करते हैं, और जो हमारे जान पहचान के हैं उनकी लिस्ट आपको कागज पे बनानी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सो इनवाइट करना बहुत जरूरी है दोस्त। और जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उसे ऐसी जगह पे प्लग इन कीजिए जहां पर ऑलरेडी 100-150 आदमी हो। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 1-to-1 प्लान नहीं देना चाहिए। जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, प्लान को प्लग इन कराने के लिए अपने अपलाइन के प्लान में प्लग इन कराना चाहिए। अभी तो खैर जूम पे चल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब ओपन प्लान होता है, ओपन मीटिंग्स होती हैं, व्यक्ति को वहां ले जाना चाहिए। जब वहां आप उसे ले जाओगे, वो देखेगा कि 100-150 आदमी और इकट्ठा है, तो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आता है, यार नितिन चांदना लेकर आया है, कोई ढंग की जगह ही लाया है। प्लस उस 100-150 में से कोई ना कोई जान पहचान का जरूर मिलेगा अगर वो शहर में रहता है। अगर उसे कोई जान पहचान का दिख गया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है। अच्छा, ये भी आया है, अच्छा, तो अगर ये देख सकता है फिर मैं तो देख ही सकता हूँ यार, देखना चाहिए। सो कभी भी जब आप शुरू कर रहे हैं, कोशिश यही करनी चाहिए कि उस जिसको भी प्लान दिखाना है उसको अपलाइन की मीटिंग में प्लग इन किया जाए। और दोस्त, बहुत सिंपल चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रोस्पेक्ट होता है ये जो प्रोस्पेक्ट होता है, ये खुली तिजोरी की तरह होता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप मीटिंग में गए, उसको अपने कुर्सी पे बिठा दिया और आपका फोन आ गया और आप खुली तिजोरी अंदर छोड़ के बाहर आ गए। जब तक आप वो फोन अटेंड करके अंदर जाओगे ना दोस्त, वो खुली तिजोरी में से कोई चोर चोरी करके ले जा चुका होगा उस बंदे को। जब किसी प्रोस्पेक्ट को ले जाओ, ये लेकर चलो कि वो एक खुली तिजोरी है मेरे दोस्त, और उसको अकेला नहीं छोड़ना। तो कोई भी फोन स्विच ऑफ रखो, मीटिंग अटेंड करो। ये मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे मेरे दोस्त, सिंपल है। पहला आपको कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट्स ले सकता हूं। दूसरा क्या कहेगा दोस्त, कि प्लान बड़ा अच्छा है लेकिन अभी मैं खाली प्रोडक्ट्स ही ले पाऊंगा। और तीसरा क्या कहेगा, प्लान भी बड़ा अच्छा है, प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा है, मुझे दोनों दे दीजिए, है ना। सो ये 3 तरह के दोस्त लोग मिलेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, वो भी खुश, आप भी खुश। सो लर्न लर्न लर्न। सो दोस्तों, हम सीख किससे सकते हैं, क्या लगता है आपको? चलिए सवाल पूछते हैं हम, और हम चाहेंगे कि आप हमें चैट पे आंसर दें कि अगर आपको सीखना हो कुछ तो किससे सीखेंगे। लिखिए फटाफट, हाथ चलाइए, जागिए, जागो ग्राहक जागो। बढ़िया, फटाफट लिखिए साहब, इतने सारे लोग हैं आप। सीख किससे सकते हैं, क्या लगता है आपको?
चलिए बढ़िया। सो दोस्त, अपलाइन से सीखना, प्रोस्पेक्ट से सीखना, है ना, और किताबों से सीखना, ये सब चीजें आती हैं नंबर 3 पे मेरे दोस्त। नंबर 3। नंबर 2 पे क्या आता है? फील्ड में जब आप जाते हैं दोस्त, और जब आप लोगों से बात करते हैं, है ना, तब आप सीखते हैं। सो नंबर 3 पे हो गई किताबें, अपलाइन, माँ बाप। नंबर 2 पे हो गई फील्ड या अपनी गलतियां, ठोकर खा के दोस्त संभलते हैं। नंबर 1 अभी रह गया। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 पे किससे सीखते हैं? चलिए देखते हैं कोई बता पाता है कि नहीं। नंबर 1, सेल्फ सिस्टम दोस्त, अपनी गलती, ये सब थर्ड और सेकंड नंबर है। सब सेकंड और थर्ड नंबर है मेरे दोस्त। फर्स्ट नंबर चलिए छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं दोस्त। पहला नंबर जो है सीखने का, है ना, सुन लो दोस्त ध्यान से। पहला नंबर जो सीखने का है वो है अपने से छोटों से या अपने बच्चों से। दोस्त आज की डेट में जो आपके बच्चे हैं वो आपसे कम से कम 50 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और आज दुनिया किस पे चल रही है? टेक्नोलॉजी पे चल रही है। और टेक्नोलॉजी में कौन सिखा सकता है आपको दोस्त? आपके बच्चे सिखा सकते हैं। पहली चीज, आपका बच्चा जो मोबाइल फोन में गेम खेल सकता है, आप नहीं खेल सकते मेरे दोस्त। और ना तो आप खेलना चाहते हो, ना आप सीख सकते हो, सीखना चाहते हो उससे। और अगर वो खेल रहा है तो उसको भी मना करते हो। ये क्या तरीका है दोस्त? सीखो, टेक्नोलॉजी वही है आगे की जो बच्चों को आती है आजकल हमारे। तो सबसे पहले किससे सीखना है दोस्त? बच्चों से सीखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में दोस्त एक ही व्यक्ति है जो आपको सही राय दे सकता है, जिसकी हम राय नहीं लेते, और वो है हमारी वाइफ, मेरी वाइफ, आपकी वाइफ। जिसके पास भी वाइफ है दोस्त, उससे अच्छी सलाह आपको कभी कोई नहीं देगा। अगर आप ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि गलती मैं कहाँ कर रहा था। अपने बच्चों को डांटने की बजाय उनकी बात सुनो, समझो, ठंडे दिमाग से सोचो कि वो क्या कह रहे हैं और उनके कहने के पीछे क्या कारण है। तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। जो आपसे बड़े हैं वो आपको नया कुछ नहीं सिखा सकते दोस्त, वो सिर्फ पिछला बता सकते हैं आपको। और पीछे की दुनिया तो खत्म हो गई। 98 में जो होता था वो 2010 में, 2020 में नहीं होता। 2015 में भी जो होता था वो 2020 में नहीं होता मेरे दोस्त। इतनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है। और जिन लोगों से हमें सीखना चाहिए उन लोगों से हम सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने हमारी ईगो है। दोस्त जब तक ये ईगो को आप खत्म नहीं, किस बात की ईगो है दोस्त? किस बात की है? कोई बात भी तो होनी चाहिए ना ईगो के लिए, कि मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं अमित शाह हूँ, मैं रतन टाटा हूँ। उनके पास भी इतनी ईगो नहीं है जितनी हमारे पास है। दोस्त जिस दिन ये ईगो खत्म कर दी आपने, उस दिन आप देखेंगे कि दुनिया कितनी सुहानी हो गई है, खुशहाल हो गई है। 99% प्रॉब्लम्स हमारी वजह से है इस दुनिया में। मेरे घर में अगर प्रॉब्लम होगी दोस्त तो 99% मेरी वजह से होगी। मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं सुनते,
मेरा घर में झगड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, 50 चीजें होती हैं, जिसका कारण कौन है? मेरी ईगो है दोस्त, बस। और कोई मैं भी कारण नहीं हूं। कारण कौन है? मेरी ईगो है। जिस दिन मैं ये ईगो गिरा दूंगा दोस्त, तो मैं सामने वाले को भी ह्यूमन बीइंग समझना शुरू करूंगा। अभी मैं नहीं समझता। अभी तो मेरे बच्चे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड है, मेरी बात तो माननी पड़ेगी, मार दो चांटे, मानता कैसे नहीं सर? मैं बाबू ना तेरा, मैं जो कह रहा हूँ वही करना है। दोस्त जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी, उस दिन आप सीखने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो। सीखने के लिए तैयार होने के लिए सारी चीजें आपको तोड़नी पड़ेंगी जो आगे हैं आपके, और आपको एक बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा कि हाँ कैसे होता है। और सबसे पहले उसके लिए क्या करना है? अपने बच्चों के साथ बैठो दोस्त, जिस समय वो पढ़ाई कर रहे हैं, देखो वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी कॉम्प्लेक्स पढ़ाई है कि आप सोच नहीं सकते। 10-15 मिनट बाद आपका दिमाग चकराने लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गया। और उस बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2 घंटे लगातार पढ़। दोस्त आपका दिमाग जो इतना विकसित है, सारी दुनिया आपने देख ली है, अगर वो 10-15 मिनट आप वहां नहीं बैठ पा रहे बच्चे के साथ, तो सोचो बच्चे का क्या हाल होता होगा 2 घंटे जिसको हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो और लर्न अगर आप दोस्त नहीं करेंगे, लर्निंग का सीधा रास्ता पता है कहाँ जाता है? लर्निंग का सीधा रास्ता जाता है अर्निंग पे। जितना ज्यादा आप दोस्त सीखोगे अपने बच्चों से, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। जितना ज्यादा डिस्कशन आप अपनी वाइफ के साथ करोगे और उसकी बात सुनोगे मेरे दोस्त, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एक वही व्यक्ति है जो आपका फायदा चाहती है, और लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपका फायदा चाहता हो, क्योंकि उसकी लाइफ आपके साथ जुड़ी हुई है और किसी की भी लाइफ आपके साथ नहीं जुड़ी हुई। माँ बाप भी चले जाएंगे, बच्चे भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, एंड में बुढ़ा बुढ़ी आप ही रह जाएंगे दोस्त। तो अभी से, जवानी से अगर आप रिलेशन अच्छे रखेंगे, बात सुनेंगे, आगे चल के आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। सो टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है दोस्त। घर में भी अगर आप खाली हुक्म चलाते रहेंगे तो कोई आपकी बात धीरे धीरे मानना लोग बंद कर देंगे। इनके सामने ही मत जाओ यार, जाते ही ये कोई ना कोई काम पकड़ा देंगे, हुक्म चला देंगे, ये करना है, तो दोस्त लोग आपसे घर में भी कटने लग जाएंगे। टीम प्लेयर होना जरूरी है दोस्त। साथ में खड़े होके काम कराना बहुत जरूरी है। सुबह जब आप उठते हो, जो चादर आप ओढ़ के सोते हो, क्या आपने उसे कभी तय करके रखा मेरे दोस्त? अगर आप ये भी करने लगो ना सुबह, तो भी आपके घर में लोग आपके साथ, आप देखना क्या व्यवहार फर्क हो जाएगा। अगर आप खाली इतना भी करने लगो कि जो चादर आप लेके सोते हो उसको सुबह तय करके जगह पे रख दो। टीम प्लेयर होना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के, घर भी हमारी टीम ही है, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमारी टीम है। और जो भी काम घर में होता है, मुझे उसमें हाथ बटाना बहुत जरूरी है। ये नहीं मैं तो थका हुआ आया हूँ यार, अरे बाकी लोग भी सुबह से थके हुए हैं मेरे दोस्त। आपको क्या लग रहा है वो सुबह से ऐश कर रहे थे, हाथ पैर दबा रहे थे, आराम कर रहे थे? कोई नहीं कर रहा था मेरे दोस्त। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी जब आप वापिस आए हो तो घर आपको सही सलामत लग रहा है। किसी ने गंदे कपड़े उठा के धोए होंगे, किसी ने किताबें उठा के रखी होंगी, किसी ने खाने के बर्तन लगाए होंगे, किसी ने धोए होंगे, किसी ने डस्टिंग की होगी, किसी ने पर्दे ठीक किए होंगे। तो सबने काम किया होगा। और हम घर आके क्या करते हैं? अरे यार थक गए दोस्त, अब काम के लिए मत बोलना, खाना खिला दो, मैं तो सो रहा हूँ। तो दोस्त अगर ये आपका रवैया घर में होगा तो बाहर भी ऐसा ही होगा। तो आप फिर टीम के साथ चल नहीं पाओगे मेरे दोस्त।
क्योंकि टीम के साथ तो कंधे से कंधा मिला के चलना है। अगर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो तो मनोज परिहार भी खाली नहीं बैठा है, उनके पास भी 50 काम थे, लेकिन वो अपनी टीम की वजह से यहाँ बैठे। वो मुझे बोल के जा सकते थे कि नितिन चांदना तुम संभालो ट्रेनिंग, मेरे को जाना है 2 प्लान दिखाने, लेकिन अगला भी अपने सारे काम छोड़ के अपनी टीम के साथ पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है कि किसी को कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, कोई बात हो जाती है तो वो संभाल सकता है। तो दोस्त हमें भी टीम प्लेयर बनना बहुत जरूरी है। अपलाइन को कंसल्ट करना है दोस्त, अपलाइन को फोन करना है रोज। फोन कब करना है? प्लान दिखाने के बाद मेरे दोस्त। अगर आप प्लान नहीं दिखाते तो आपको उसको फोन नहीं करना, लेकिन फोन रोज करना है प्लान दिखाने के बाद। अब अपलाइन जो है दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो आपका अपलाइन होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। और डॉक्टर के पास हम सिर दर्द लेकर नहीं जाते, पेट दर्द लेकर नहीं जाते, उल्टी आ रही है, जुकाम हो गया इसलिए नहीं जाते डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो दोस्त ये अपलाइन भी वही है। मनोज जी आज मौसम बड़ा अच्छा है, चलो पकौड़े खाते हैं, इसलिए मनोज परिहार नहीं है। मनोज जी मौसम बड़ा अच्छा है, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। अगर ऐसे फिजूल के कामों के लिए मनोज परिहार को क्या नितिन चांदना को भी फोन करोगे तो नितिन चांदना भी फोन उठाने बंद कर देगा, और बाद में लोग क्या कहेंगे, मनोज परिहार जी तो फोन ही नहीं उठाते। अरे दोस्त, उनकी 2 लाख से ऊपर की डाउनलाइन होगी। अगर सब लोग मौसम का हाल जानने लगेंगे या छोटी छोटी चीजें लेकर आएंगे तो अगला तो बिल्कुल ही 10 सेक्रेटरी रखने पड़ेंगे और 20 फोन रखने पड़ेंगे, तो भी गुजारा नहीं चलेगा। सो अपलाइन को कंसल्ट करना है, लेकिन काम के लिए करना है मेरे दोस्त। फिजूल में फोन नहीं करना छोटी मोटी परेशानी के लिए, उसके लिए तो कॉल सेंटर है ना कंपनी का, किस लिए है? 10 नंबर कॉल सेंटर खोल रखे हैं दोस्त, इसीलिए खोल रखे हैं कि कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो, अपलाइन को परेशान ना किया जाए, सीधा कंपनी में मिलाया जाए। और कंपनी से अगर नहीं होता तो कंपनी अगर कॉल सेंटर में कोई नहीं उठाता तो उसका हेड है, उसके हेड को किया जाए। अरे आप अपना दोस्त बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए तो आप ही को करना पड़ेगा ना, हर चीज के लिए थोड़ा। मनोज जी वो सामान नहीं पहुंचा, भाई तेरा सामान नहीं पहुंचा तो कॉल सेंटर के नंबर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, उसको फोन कर ले। मनोज परिहार जाके थोड़ी ना सामान लेकर आ जाएगा। मेरा बिजनेस है यार, कौन करेगा? मैं करूंगा। सपने किसके पूरे होने? मेरे होने हैं। मदद किससे मांगने जा रहा हूं? मनोज परिहार जी से। क्यों भाई? नौकरी करने जाते हो तो क्या करते हो? अपना काम खुद ही करते हो ना। परेशानी होती तो कलीग्स को बोलते हो ना, या एचआर हेड को बोलते हो ना कि भैया मेरे को ये परेशानी है। सीईओ के पास थोड़ी ना कमरे में दरवाजा खोल के मुंह उठा के हम चले जाते हैं कि भाई साहब हमें ये परेशानी है, पानी नहीं मिला आज, आज कॉफी बनाने वाला नहीं आया। खुद बना लो यार, क्या हो गया? सो समझ में आना बहुत जरूरी है कि अपलाइन को कैसे इस्तेमाल करना है दोस्त, बहुत जरूरी है। हर छोटी चीज के लिए अपलाइन के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास भी आप नहीं जाते। अभी आज मैं कह दूं ना मनोज जी, जो आपसे कंसल्ट करे कंसल्टेशन फीस लो 500 रुपए, देखो कल से फोन आने बंद हो जाएंगे। डॉक्टर के साथ भी ऐसे ही है, एक बार के 500 रुपए लेगा। तो हम भी सोच समझ के जाते हैं डॉक्टर के पास कि भैया जरूरत भी है, या केमिस्ट की दुकान से दवाई लेके काम चल जाएगा। अगर केमिस्ट की दुकान से दवाई लेकर चल जाएगा तो चला लो। अपलाइन को एडिफाई जरूर करना है दोस्त। फादर, मेरे फादर मुझे बहुत मारते थे, अब नहीं है बचपन में बहुत मारते थे क्योंकि मैं शरारत बहुत करता था, ऑब्वियस सी बात है। अब जो बच्चे शरारत करेगा उसको तो मार पड़ेगी ना। जो अच्छे बच्चे हैं उनको नहीं पड़ती। आजकल तो मार ही नहीं सकते, चाहे शरारती हो चाहे जैसे हो, लेकिन हमारे टाइम में तो मारा करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर जाके अपने दोस्तों को बताऊं कि यार मेरे बाप तो बड़ा जल्लाद है। सबसे अच्छा बाप है, सिंपल। तो दोस्त अपलाइन भी आपका फादर है, आपके जो मर्जी उससे मनमुटाव है, झगड़ा है, लड़ाई है, कुछ भी है, लेकिन बाहर मार्केट में आप जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता। सॉरी बॉस, ये अलाउड नहीं है बोलना।
इंटरनल आपका जो मर्जी मामला हो, किसी को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाहर आके आप कभी भी अपलाइन के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। ये रूल है इस इंडस्ट्री का। रूल को फॉलो करोगे तो फायदा मिलेगा, रूल को फॉलो नहीं करोगे दोस्त नुकसान होगा। आप अगर अपलाइन के बारे में बुरा बोलोगे तो लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, ये देखिए अपलाइन का ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, सीधा ये आंसर आएगा और कोई आपसे जुड़ेगा नहीं दोस्त। तो अंदर हमारे घर में जितने भी मर्जी झगड़े हों, भाई भाई का खून कर दे, वो अलग चीज है, लेकिन बाहर बात नहीं जानी चाहिए कि भाइयों में आपस में झगड़ा है या माँ बाप में झगड़ा है या मियाँ बीवी लड़ते हैं, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके लाइफ केयर, अब ये कंपनी किसकी है दोस्त? आपकी है। पार्टनर कौन है? आप हो। आपने साइन किया था फॉर्म पे, आप पार्टनर बने थे। तो दोस्त जब कंपनी आपकी है तो उसके बारे में अच्छा बोलना मार्केट में बहुत जरूरी है। अच्छा बोलोगे तो लोग जुड़ते जाएंगे, अच्छा बोलोगे तो सामान बिकता जाएगा। अगर आप खुद ही अपनी कंपनी की बुराई करोगे दोस्त तो फिर धंधा तो चलेगा नहीं, सिंपल सी बात। सो क्वालिटी, सो नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, एक अच्छा अपलाइन बनना है, तो नॉलेज आपको होनी चाहिए अपने डाउन लाइन्स के बारे में सारी की सारी। मैनर्स वही चीज है दोस्त, घर से अगर आपके मैनर्स अच्छे होंगे तो बाहर हमेशा अच्छे होंगे। अगर घर में अच्छे नहीं होंगे तो बाहर आप जितना मर्जी बनाने की कोशिश कर लो, बनावटी कर लो, कभी ना कभी वो झलक आ ही जाएगी। तो सबसे अच्छा क्या है कि घर में मैनर्स, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, वाइफ के साथ अच्छा व्यवहार करो। माँ बाप का क्या है दोस्त, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, 25 साल आपको पाला पोसा, आज आप कहते हो यार आपको क्या पता मार्केट में क्या होता है, आपको क्या पता दुनिया कैसे चलती है, आपने हमें पैदा ही क्यों किया। अरे ये कोई सवाल होते हैं? डूब मरना चाहिए ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप से ऐसे सवाल पूछे। जिसने आपको पैदा किया दोस्त, जिसने आपको चलना सिखाया, अगर पैदा करके वो फेंक देते ना अनाथ आश्रम में तो पता चल जाता आपको कि दोस्त कैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं प्यार से। और बड़े होके हम क्या करते हैं, उन्हीं माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं। दोस्त मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। घर, संस्कार घर से ही आते हैं। अब घर में आपने कभी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, बाहर कभी भी नहीं उठाओगे दोस्त, चाहे कितना भी मर्जी गुस्सा हो जाए, जितना मर्जी आपको गुस्सा हो, अगर आपने घर में कभी हाथ नहीं उठाया तो आप बाहर भी नहीं उठाओगे। हैबिट है। तो मैनर्स की शुरुआत हमेशा घर से होती है, और घर से भी उनसे जिनको लगता है कि आपको लगता है कि ये मेरी बात मानेंगे, जैसे कि बीवी और बच्चे। बहुत सिंपल है, अगर उनके साथ आप व्यवहार अच्छा रखोगे, प्यार वाला रखोगे, तो आपकी हैबिट बन जाएगी दोस्त। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आप बड़े ठंडे दिमाग से उसको हैंडल कर लोगे। अगर आप इन लोगों पे गुस्सा होगे ना तो बाहर आपको मिनट मिनट पे गुस्सा आएगा। किसी ने गाड़ी का हॉर्न मार दिया तो आप गाली देने लगे, किसी ने गलत ओवरटेक कर दिया तो मुंह से गाली। अरे दोस्त सुन कौन रहा है, शीशे तो बंद है, जो अंदर आपका परिवार बैठा है वही सुन रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। तो अच्छे मैनर्स, अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इंटेग्रिटी तो ऑनेस्टी तो देखो पहली चीज है दोस्त। कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी नौकरी करो, ईमान कायम रहना दोस्त बहुत जरूरी है। ईमान कायम रहना चाहिए। कोई कितना भी लालच दे दोस्त, क्या आप अपने फादर को छोड़ दोगे कि तू फादर को छोड़ के आजा मेरे घर रहने लग जा, मैं 2 लाख रुपए महीना तेरे को दूंगा? क्या आप छोड़ दोगे अपने फादर को? बच्चों को छोड़ दोगे? तो यहाँ बिजनेस में कोई आपको लालच देता है मैं 2 लाख रुपए दूंगा, तो आपने अपने अपलाइन फादर को भी छोड़ दिया और अपने डाउनलाइन बच्चों को भी छोड़ दिया, अपनी आईडी दूसरी जगह लगा ली। यार ऐसा कौन करता है? और वो भी 2 लाख रुपए महीने के लिए। 2 लाख क्या है, आप तो 2 करोड़ कमाने की हैसियत रखते हो और आप 2 लाख में जा रहे हो। इतना ही ईमान था? अरे कम से कम 200 करोड़ तो बोलते। अगर ईमान खराब ही करना था, ला 200 करोड़ निकाल, मैं तेरे साथ आईडी लगाता हूँ। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अरे ईमान माय डियर।
अगर आपका ईमान पक्का है तो आप अरबों के हो, आपको खुद नहीं आपकी वैल्यू पता कितनी है, अरबों रुपए की हो। जो ट्रस्ट लोग करते हैं ना आपके ऊपर, वो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जो आपकी डाउनलाइन आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, जो आपके बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी बीवी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, जो आपके फादर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ईमान कायम रखना दोस्त बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जिन डाउनलाइंस को आप लाए हो मेरे दोस्त, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है जब तक आप जिंदा हो। आपके माँ बाप अगर बूढ़े हैं, आज भी आपको फोन करते होंगे कि बेटा तू कैसा है। ना तो आपको जरूरत है, ना उनको जरूरत है, क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपना बीवी बच्चा परिवार संभाल रहे हो, कर रहे हो। लेकिन आज भी आपके माँ बाप आपको फोन जरूर करते होंगे कि बेटा कैसा है, ठीक तो है ना, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, ये कोरोना की दवाई आई है ये खा लेना, ये बाबा ने दी है ये खा लेना। कुछ ना कुछ वो आपको जरूर फोन करते हैं दोस्त। मरते दम तक आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही आपकी डाउनलाइन मरते दम तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहे 10 लाख कमा रहा है, चाहे वो 20 लाख कमा रहा है, चाहे वो करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी जब तक आप उसके अपलाइन हो। सारी चीजें आप करोगे तो आपकी क्वालिटी, आपका नाम, आपकी शोहरत खुद ब खुद फैलेगी। और दोस्त एक बार आपका नाम हो गया, शोहरत हो गई ना, तो लोग खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे, मनोज जी कहाँ रहते हैं, हमें उनके साथ ज्वाइन करना है। खुद ढूंढते हुए आएंगे दोस्त, आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी को ज्वाइन कराने के लिए। 12 चीजें जो हमें रोज करनी चाहिए, 12 चीजें जो हमें रोज करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली आती है डिफाइन योर ड्रीम। तो दोस्त जो आपका प्लान है, जो आपका गोल है, उसको लिख लो। एक बार लिख लोगे तो वो कहते हैं सारी कायनात इकट्ठी होने लगती है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन उसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में रहेगा तो दोस्त वो दिमाग में ही रहेगा, कोई मदद को नहीं आएगा। एक बार आपने कागज पे लिख दिया तो सारी कायनात मदद करने आएगी। कमिटमेंट, अब क्योंकि ये बिजनेस इंडिपेंडेंट है दोस्त और कोई आपका बॉस नहीं है, तो सुबह उठ के हमारा मन यही करता है यार अभी थोड़ी देर और सोते हैं, 11 बजे निकलेंगे यार, आज काम का मन नहीं है यार, कल करेंगे। दोस्त 90 दिन तो आपको काम वैसे ही करना है जैसे नौकरी करते हैं। सुबह 9 साढ़े 9 घर से निकल जाना है और शाम को आने का कोई टाइम नहीं है। नौकरी वालों को ऐसे ही है। मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ घर से, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और रोहतक अप डाउन करता हूँ मैं, अप डाउन 150 किलोमीटर है एक तरफ, 3 घंटे मुझे लगते हैं आने में और 3 जाने में लगते हैं दोस्त। सो पहले 90 दिन तो नौकरी वाला हिसाब रखना पड़ेगा और घर से निकलने से पहले कम से कम 2 कमिटमेंट करनी है। और जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये तो पता ही है आपको। तो 2 कमिटमेंट रोज करनी है और तब घर से निकलना है। शुरू शुरू में छोटी करो कि आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में सीखूंगा, या आज मैं प्लान के बारे में सीखूंगा, आज मैं एक प्रोडक्ट किसी को बताऊंगा, आज मैं एक प्लान किसी को बताऊंगा। छोटी छोटी कमिटमेंट, ताकि घर वापस आ सको रात में। फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे कमिटमेंट बड़ी करते जाना। लेकिन कमिटमेंट किए बिना घर से नहीं निकलना। मन में सुबह सोच लिया आज मैंने ये करना है, जब हो जाए घर वापस आ जाओ, नहीं हो तो दोस्त घर वापस नहीं आना। सो यूज एट लीस्ट 2 प्रोडक्ट्स एंड लर्न 2 प्रोडक्ट्स। सो दोस्त 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और 2 के बारे में सीखना है। और दोस्त सीखना ऐसा है कि आसपास 50 किलोमीटर में अगर किसी को प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो तो लोग उसे यही कहें भैया मनोज जी के पास चला जा, उनसे अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा सीखना है मेरे दोस्त। लिस्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री वही है, लिस्ट होगी तो उस पर काम होगा, लिस्ट नहीं होगी तो बाकी तो सब दिमाग का खेल है। करते रहो, खेल खेलते रहो दिमाग में, है ना।
जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो क्यूरियोसिटी जनरेट करना बहुत जरूरी है दोस्त, उसको डिससेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। जब वो अपनी करंट सिचुएशन से डिससेटिस्फाई होगा तभी वो आपके पास आएगा, है ना। डिससेटिस्फाई कैसे करते हैं ये हम आपको पहले वाले सेशन में बता चुके हैं। प्लान दोस्त, प्लान याद रहना बहुत जरूरी है, और प्लान इस तरह से आपके अंदर होना चाहिए कि आप रात को सो रहे हो, आपको सपना आ रहा हो, सपने में कुबेर जी आए और आपसे प्लान के बारे में पूछें और आप उन्हें प्लान दिखा दें और वो खुश होकर अपना खजाना आपको दे जाए। तो दोस्त प्लान ऐसे याद रहना चाहिए। सो शो वन प्लान, फाइंड द नीड। नीड जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। उसे पैसा चाहिए, पैसे से वो क्या खरीदेगा ये पता होना बहुत जरूरी है। एक प्रोडक्ट जरूर रोज का शेयर करना है दोस्त, रोज किसी ना किसी को एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना है। वो खरीदे ना खरीदे ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपका कर्म क्या है कि एक व्यक्ति को रोज एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना है। फॉलो अप बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी को आपने प्लान दिखाया, 24 घंटे के अंदर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारणवश 24 घंटे में नहीं होता तो 48 घंटे हैं दोस्त। 48 घंटे के बाद वो आदमी ब्लैंक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसे दोबारा से प्लान दिखाना पड़ेगा। तो कोशिश क्या करनी है कि विद इन 24 आवर्स फॉलो अप हो जाए। सो काउंसल अपलाइन, जैसा कि मैंने बताया था, अपलाइन को रोज फोन करना है प्लान दिखाने के बाद। डाउनलाइन को जरूर फोन करना है रोज। जो आपकी डाउनलाइन है उसको आपने रोज फोन करना है, उससे एक ही बात पूछनी है और ये बात आप लिख सकते हैं। उससे आपने सिर्फ ये पूछना है कि आज आपने नया क्या किया। क्या पूछना है? आज आपने नया क्या किया। इसको आप लिख लो मेरे दोस्त। रोज अपनी डाउनलाइन को आपने फोन करना है, जितनी भी डाउनलाइन है डायरेक्ट आपकी, उन सबको आपने फोन करना है और सबसे एक ही बात पूछनी है, आज आपने नया क्या किया। वो आपको एक हफ्ते तक जवाब नहीं दे पाएगा, 10 दिन जवाब नहीं देगा, 15 दिन जवाब नहीं देगा, 20 दिन जवाब नहीं देगा, लेकिन जिस दिन वो जवाब देगा उस दिन समझ लो कि ये शेर अब शिकार के लिए तैयार हो गया है और इसे जंगल में भेज दिया जाए। लेकिन सवाल क्या पूछना है कि आज आपने नया क्या किया। फिजूल के सवाल नहीं पूछने। बिजनेस कैसा चल रहा है, बस वही उसकी दुखती रखती, वही आपने हाथ लगा दिया। वो लगाते तो चल नहीं रहा, ये तो ये नहीं हो रहा, मुझे तो ये परेशानी है, मुझे तो वो परेशानी है। फिजूल के सवाल नहीं पूछने दोस्त। आज आपने नया क्या किया, बस दैट्स इट। इतना पढ़ के छोड़ दो। जवाब देगा, जिस दिन देगा जवाब उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा अब सिस्टम में प्लग इन हो गया है और अब ये काम करेगा। और जब तक वो नहीं देता दोस्त तब तक उसके साथ काम करो ताकि वो आपको आंसर देने लायक बन जाए। सो टीच द पैटर्न टू एटलीस्ट वन डाउनलाइन। एक डाउनलाइन को अपने जैसा 1 महीने में तैयार करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर हर महीने आप एक बंदा तैयार करते रहेंगे तो गारंटी दे रहा हूं आप 1 साल में रिटायर हो जाएंगे। 1 साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बताऊंगा कैसे हो जाए। चलिए आगे क्या करना है इसको समझ लेते हैं। सो हर 3 दिन में अपनी टीम के साथ मिलना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और टीम को अपने घर नहीं बुलाना। टीम को कभी टीम मीटिंग के लिए अपने घर नहीं बुलाना। जितने टीम मेंबर है हर एक टीम मेंबर के घर में हर 3 दिन के बाद टीम मीटिंग रखनी है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हर टीम मेंबर को समझ आ जाता है कि मीटिंग कैसे की जाती है, मीटिंग होस्ट कैसे की जाती है। अगर सब लोगों को आप हर बार अपने घर बुलाओगे तो टीम को ये लगेगा यार ये तो अपना टाइम और पैसा बचाते हैं, हमें पेट्रोल लगा के इनके घर हर 3 दिन बाद जाना पड़ता है। हर टीम मेंबर के घर हर 3 दिन के बाद। तो आज मंडे को आपने नितिन चांदना के यहाँ मीटिंग की, थर्सडे को आपने अंकित के यहाँ की, संडे को आपने ज्योति के यहाँ की। हर 3 दिन बाद डिफरेंट टीम मेंबर के घर मीटिंग करना जरूरी है। डिस्कशन क्या करना है? पुराने बिजनेस पे, पिछले महीने हमने कितना बिजनेस किया, अगले महीने हम कितना बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस को कैसे किया जाएगा।
सिर्फ इन 3 चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए। और समझने की बात क्या है कि ये बिजनेस स्पॉन्सरिंग का है, रिक्रूटमेंट का नहीं है मेरे दोस्त। और स्पॉन्सरिंग जब वजीफा दिया जाता है या स्पॉन्सर किया जाता है, आपने देखा होगा, तो 3-4 साल के लिए स्पॉन्सरशिप मिलती है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के लिए स्पॉन्सरशिप मिली। तो इसलिए स्पॉन्सरिंग, ये बिजनेस स्पॉन्सरिंग का है। तो एक बंदा जो आ गया दोस्त, जब तक वो सफल नहीं हो जाता वो सिस्टम से नहीं जाना चाहिए। रिक्रूटमेंट में नहीं पढ़ना कि आज आया, काम करना है करे, नहीं किया निकल गया। नहीं दोस्त, जो आ गया वो जिम्मेवारी हमारी है। WBL बनाना बहुत जरूरी है सर। WBL होता है वुड बी लीडर। तो अगर कार फंड उस जिस बंदे ने अचीव कर लिया, समझ लीजिए कि वो तैयार है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, और उसके ऊपर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं। वो आगे चल के एक अच्छा लीडर बनेगा। सो WBL क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके ग्रुप में बहुत सारे कार फंड अचीवर हैं तो समझ लीजिए ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, और बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं। सो टीम में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब हम मीटिंग करेंगे तो बताना बहुत जरूरी है कि नितिन जानना, इस महीने तुझे कार फंड अचीव करना है, अंकित तुझे इस महीने ये करना है, ज्योति तुझे इस महीने ये करना है, आरती तुझे इस महीने ये करना है। सबको अपना काम पता चल गया तो किसी से कोई जेलसी नहीं है मुझे कि अच्छा उसे हाउस फंड अचीव करना है, यार मैं तो कर नहीं पा रहा, वो कर पा रहा है। पहले ही बता दिया, नितिन जानना तुझे कार फंड करना है, तुझे और कुछ नहीं करना, तू अपने कार फंड पे फोकस कर। अब जब मुझे पता चल गया मुझे कार फंड पे फोकस करना है, तो मैं बाकी लोगों को देखूंगा ही नहीं, तो जेलसी नहीं होगी तो यूनिटी बनी रहेगी। यूनिटी बनाना दोस्त बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकर, एक अच्छे लीडर के लिए दोस्त डिसीजन करना बहुत जरूरी है। आप अपनी टीम के लिए फादर हो, जैसे आप अपने बच्चों के लिए फादर हो। और बच्चे जब आपसे आके सवाल पूछते हैं तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि मैं नितिन जानना के फादर से पूछ के बताऊंगा। आप खुद ही हर उसके क्वेश्चन का हैंडल करते हो। जिस दिन आप अपने बच्चे को बोल दोगे कि मेरे को नहीं पता मैं पूछ के बताऊंगा दोस्त, उस दिन से वो कहानी जो इज्जत बनी है वो सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सिस्टम में अपनी डाउनलाइन के लिए दोस्त सब कुछ आप हो, उसको आपके अपलाइन से कोई लेना देना नहीं है दोस्त। तो जितने लोग यहाँ देख रहे हो, आपकी जो डाउनलाइन है उनको मनोज जी से कोई लेना देना नहीं है। आपको उनको किन से लेना देना है? आपसे लेना देना है। जो भी उनका सवाल है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो अचीव कर रहे हैं, 100% जिम्मेवारी आपकी है। और डिसीजन भी आप ही को अपना देना। आप ये नहीं उसको कह सकते कि मैं मनोज जी से पूछ के बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का क्या हल होगा। जिस दिन आप ये कह दोगे आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो सीधा मनोज जी के पास ही जाना शुरू कर देगा। आपकी टीम है, आप मनोज जी की टीम हो। फर्क रखना बहुत जरूरी है। दादा दादा होता है दोस्त, बाप बाप होता है। तो बेटे के लिए बाप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दादा बाद में आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जिसके अपलाइन हो और आपकी जो अपलाइन है, दोनों में बहुत फर्क है। अपनी डाउनलाइन के लिए डिसीजन 100% आपको ही लेना है और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अपने बच्चों से ज्यादा अच्छा एक फादर के अलावा कोई नहीं जानता। ग्रैंड फादर नहीं जानता आपके बच्चे क्या चाहते होंगे, आपको ही पता है कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो ये भी आपको पता है, आपके फादर को नहीं पता। आपके फादर तो एक ग्रैंड फादर की तरह है जो ऊपर ऊपर से देखते हैं, इंटरनल उन्हें कोई लेना देना नहीं आपके बच्चों से दोस्त। उनकी आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है। सो डू एंड शो देम दी मनी। दोस्त पैसा कैसे आता है प्लान में, ये बताना बहुत जरूरी है। वो गोले बनाने से नहीं होता, 2500 की मैचिंग करी तो हो गया, ऐसे नहीं प्लान समझाया जाता दोस्त। उनको सिखाना पड़ेगा कि इस लेग में इस बंदे की इतनी एक्टिवेशन करा, इतनी ज्वाइनिंग करा तो इतने पॉइंट बीवी आएंगे, इधर ये करा तो इतनी बीवी आएंगे, ये मैच होंगे तो इतने पॉइंट आएंगे, इतने पॉइंट से इतना रुपया आएगा। अंदर तक समझ में आना चाहिए प्लान की, ये प्लान क्यों बनाया गया है और इससे मैक्सिमम पैसा कैसे कमाया जा सकता है दोस्त।
आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे दोस्त, उसके लिए बिलीव होना चाहिए आपको ओके लाइफ केयर पे, अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए और प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में हो वो कंपनी सही है, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। ये बिलीव सबसे पहले आपको अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है। विजन होना बहुत जरूरी है दोस्त, प्लान होना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए। अपनी टीम के लिए प्लान होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने हाउस फंड अचीव करना है तो आपके नीचे नितिन चांदना है, वो कार फंड कब अचीव करेगा, और नितिन चांदना के नीचे अंकित है तो वो दूसरा बोनस कब करेगा, उसके नीचे ये है तो वो बोनस कब करेगा। हर एक का प्लान होना चाहिए, किस महीने कौन व्यक्ति कौन सा बोनस अर्न करेगा, कितना करेगा और उसकी वजह से आपको कितना पैसा आएगा। तो ये विजन, लॉन्ग टर्म विजन आपकी होनी चाहिए कि आपको अगर फ्री होना है फाइनेंशियली तो कैसे होना है, उसके नीचे कौन कौन है जो आपको फ्री करेंगे और कब कब करेंगे, और उन लोगों का प्लान होना बहुत जरूरी है और उनके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। अब आपने प्लान तो बना लिया नितिन चांदना के लिए कि नितिन चांदना 3 बेडरूम का घर लेगा, लेकिन नितिन चांदना को बताओ तो सही कि नितिन चांदना तूने 3 बेडरूम का हाउस लेना है 31 दिसंबर 2021 को, ये प्लान है। मेरा जो विजन है उसमें तेरे लिए जो प्लान है वो ये है कि 31 दिसंबर 2021 को तूने 3 बेडरूम हाउस खरीदना है नोएडा में, इस कॉलोनी में, इतने रुपए का आता है, बुक करा दे। विजन हो गया नितिन चांदना का, और नितिन चांदना को पता चल गया। अब जब नितिन चांदना को पता चल गया कि उसने 3 बेडरूम का हाउस खरीदना है तो वो उसके लिए काम करना शुरू करेगा। अब आपने सोच लिया नितिन चांदना को मैं मर्सिडीज लेकर दूंगा, और नितिन चांदना को बताया ही नहीं, तो नितिन चांदना तो यही सोच रहा है यार अपलाइन ने तो मर्सिडीज ले ली, मेरे लिए तो उसने सोचा ही नहीं। दोस्त उसने सोचा तो हुआ है लेकिन उसने आपको बताया नहीं, तो बताना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। बता दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मेरे लिए प्लान है, ये मेरे अपलाइन का प्लान है, सेट है, और विश्वास बढ़ जाता है। सो एथिकल होना दोस्त बहुत जरूरी है, और टीम को रिटेन करना, जिसमें सबसे पहली चीज आती है रिलेशनशिप। तो दोस्त रिलेशनशिप तभी बनेगा आपका जब ट्रस्ट होएगा, और 2 वे ट्रस्ट होता है ये, 2 वे ट्रस्ट। आप मुझ पे ट्रस्ट करोगे तो ही मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करूंगा। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पावरमेंट दोस्त, पावर को छोड़ दो, जितनी जल्दी पावर छोड़ दोगे उतनी जल्दी फायदे में आ जाओगे। सो प्लान दिखाना आपको आता है, हर डाउनलाइन को सिखा दो दोस्त। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हर बंदे को बता दो कि इतने, हर बंदे को आप शेड्यूल भेज दो ट्रेनिंग का कि दोस्त यहाँ ट्रेनिंग होती है, इन यहाँ पे प्लग इन हो जाना। जितनी जल्दी दोस्त ये कर दोगे ना उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे। तो पावर को मत रोक के रखो। ट्रेनिंग, अगेन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्लान की ट्रेनिंग देते रहो। एफिलिएशन दोस्त, एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम में बहुत सारे लोगों के चेक आएंगे, बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी टीम का नाम बनेगा कि टीम मनोज परिहार ज्वाइन करो, वो पूरा हेल्प करते हैं और इतने सारे लोगों के चेक आ रहे हैं और इतने सारे लोग कमा रहे हैं। एफिलिएशन दोस्त, ऐसे ही आपको अपनी अपनी टीम्स भी बनानी पड़ेंगी आगे चल के। इंस्पिरेशन, सो अब जैसे मैं मनोज जी को देखता हूँ तो ये मुझे भागते हुए ही दिखते हैं, आज यहाँ पर हैं, कल वहां पर हैं, परसों वहां पर हैं, उनको कोई ऐसी मारा मारी नहीं है भागने की, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी टीम भी उनको देख देख के करे। तो अगर वो करेंगे तो ही आप उनको देख के इंस्पायर होगे कि ये आदमी 20-25 दिन भागता रहता है, प्लान दिखाता है, मीटिंग दिखाता है। इवन रात को हमने 2-2 बजे तक मीटिंग की है इनके साथ, 3-3 बजे तक ऑफिस में। तो इंस्पायर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जैसे आप घर में करते हो, सुबह नौकरी पे निकल जाते हो, रात को आते हो थके हुए, तो बच्चे आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि हमारे पापा कितना मेहनत का काम करते हैं। आपकी वाइफ इंस्पायर होती होगी, मेरे हस्बैंड कितना काम करते हैं। और वही आप घर में पड़े रहोगे तो कोई भी इंस्पायर है तो घर में ही पड़े रहते हैं, वो तो बाप दादा की जमीनें हैं, उससे पैसा आ रहा है, तो दोस्त कोई इंस्पायर नहीं होगा। तो इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना बहुत जरूरी है। नर्चरिंग दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला, बड़े प्यार से पाला दोस्त,
जब हमें खांसी जुकाम हुआ डॉक्टर को बुला लिया, सर्दी हुई तो गर्म कपड़ों में डाल दिया, हीटर चला दिया, बारिश से बचाया, गर्मी से बचाया, तब आज हम इतने सालों के बाद जाकर बड़े हुए हैं दोस्त। तो सेम हमारी डाउनलाइन है, जब वो आई है इस बिजनेस में तो वो एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है दोस्त। उसकी केयर करनी है, उसे हर चीज से, नेगेटिविटी से बचाना है, उसके लिए प्लान भी करना है, उसके लिए सेल्स कॉल भी करनी है, सब कुछ करना है। जब वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तब आपको आगे आके फल मिलेगा दोस्त। तो नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम साइकिल की बात करते हैं दोस्त, तो साइकिल में 2 पहिए होते हैं, है ना। और अगर हम अपनी बात करें तो आपके बिजनेस की जो साइकिल है, अब सवाल है दोस्त आपके लिए, जाग जाइएगा, है, जागो ग्राहक। अब जो आपके बिजनेस की साइकिल है, आप उसके कौन से पहिए हैं, आगे वाले या पीछे वाले, इसका मेरे को जवाब देंगे। आपकी बिजनेस की जो साइकिल है उसमें 2 टायर हैं, एक आगे का और पीछे का। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से टायर हैं, पीछे के कि आगे के? तो दोस्तों सही है, हम लोग क्या हैं, पीछे के टायर हैं, और डाउनलाइन क्या है, आगे का टायर है। और दोस्त जब पीछे का टायर घूमेगा तो आगे का टायर घूमेगा। कभी भी आगे का टायर घूमेगा तो पीछे का टायर चलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है तो आप साइकिल एक बार चला के देख लेना, जो चेन है वो पीछे के टायर पे होती है। तो दोस्त जब आप अपने पीछे का टायर घुमाएंगे तो आपके बिजनेस का आगे का टायर घूमेगा। सो प्रोस्पेक्टिंग आप जितनी ज्यादा करेंगे दोस्त, उतने ज्यादा लोग बिजनेस में आएंगे। D12 फॉलो करेंगे तो बीवी ज्यादा आएगा तो पैसा ज्यादा आएगा। अब हमने बात आपसे की थी कि क्या आप एक व्यक्ति को 1 महीने में साइन करके अपने जैसा बना सकते हैं? क्या लगता है आपको, बना लेंगे? पूछते हैं, चलिए सवाल। 1 महीने में एक आदमी को आप स्पॉन्सर करके अपने जैसा बना सकते हैं? पॉसिबल है दोस्त? अगर इसमें आप नो लिख रहे हो तो धंधा बंद कर दो, कोई नया धंधा ढूंढ लो मेरे दोस्त। कि अगर आप 1 महीने में एक आदमी को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते और अपने जैसा नहीं बना सकते, कोई शर्म की बात नहीं है दोस्त, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। सो मैक्सिमम सभी का ये आया कि एक आदमी पॉसिबल है। दोस्त बहुत सिंपल है, अगर एक आदमी को आप साइन करते हो और उसका भी सेम गोल है, फ्रीडम, रिकॉग्निशन, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, और उसको आपने सारा कुछ सिखा दिया दोस्त, अपने जैसा बना दिया, है ना, और उसने भी फिर आगे यही किया। मैंने एक को बनाया, उसने एक और को बनाया, सेकंड मंथ में उसने एक बनाया, मैंने एक बनाया, तो 2 महीने में कितने हो गए? 4 लोग हो गए दोस्त। 1 महीने में मैंने एक डाउनलाइन को तैयार किया तो हम 2 हो गए 1 महीने में। दूसरे महीने में मैंने भी एक को किया और उसने भी एक को किया, तो दूसरे महीने में कितने हो गए? 4, है ना। सो अगर ऐसा होता रहा दोस्त, 2 महीने में 4 लोग, 12 महीने में आपको पास 4,096 लोग हो जाएंगे मेरे दोस्त। कितने लोग हो जाएंगे? 4,096 लोग हो जाएंगे 12 महीने में आपके जैसे। और अगर आपके जैसे 4,096 लोग हो जाते हैं दोस्त, तो समझ लो आप रिटायर हो गए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैर पे पैर रख के आराम से बैठो, पैसा आता रहेगा, उड़ाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल 12 महीने दोस्त, ये आपको मैथमेटिक्स बता दी है मैंने। अगर आप 1 महीने में एक बंदा साइन करते हो और उसे अपने जैसा बना लेते हो और वो भी वही करता है, तो दोस्त 12 महीने में 4,096 लोग आपके जैसे हो जाएंगे। इसके बाद जल्दी से चलते हैं हम 7 स्टेप्स टू सक्सेस पे, और जिसमें पहला स्टेप वही आता है कि हमने ज्वाइन
क्यों किया? तो हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया, टाइम फ्रीडम के लिए किया और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किया। और विजन होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आपका विजन आपकी टीम के लिए होगा तो 100% आपका विजन कामयाब होगा। तो कभी भी अपने लिए ना सोचें दोस्त। आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक आएगी अगर आपके नीचे 4 गाड़ियां आएंगी तो। सिंपल है दोस्त। तो कभी अपनी गाड़ी के लिए काम मत करो, उन 4 गाड़ियों के लिए करो। वो 4 गाड़ियां आएंगी तो आपके पास अपने आप गाड़ी आएगी दोस्त। भगवान ने भी सिस्टम यही बना के भेजा था, दूसरे की मदद करो, तुम्हारी मदद अपने आप हो जाएगी दोस्त। दूसरे का बुरा करोगे, तुम्हारा बुरा अपने आप हो जाएगा, और ये आप सब लोग जानते हैं। और कभी ना कभी किसी ना किसी हमने कोई गलत काम किया होगा, करते हैं, इंसान है, कोई इशू नहीं। किसी के साथ गलत किया होगा तो हमारे साथ जरूर हुआ होगा, और अच्छा किया होगा तो हमारे साथ भी अच्छा हुआ होगा। तो इसलिए अपना नहीं सोचना, किसका सोचना है? अपने बच्चों का सोचना है। हमारे माँ बाप जो भी करते हैं हमें देख के करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं घर में। तो दोस्त, घर में कर रहे हो तो ये भी आपकी फैमिली है जो बिजनेस है। तो विजन इनके लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब विजन होगा तो गोल के स्टेप्स भी होंगे कि इस विजन को पूरा कैसे करना है। और हर एक की डेट होनी चाहिए कि ये व्यक्ति अगर कार लेगा तो कौन सी तारीख को लेगा, घर खरीदेगा तो कौन सी तारीख को खरीदेगा, शादी, इसने बच्चों को एडमिशन कराना है उसकी एक डेट होगी, बच्चों की शादी होनी है उसकी एक डेट होगी। सारी डेट्स होनी बहुत जरूरी है दोस्त। जब तक डेट्स होंगी तभी तक वो आपका जो सपना है वो पूरा होने के लायक होगा। अगर डेट्स आप नहीं डालते, अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त, आप स्कूल में जैसे हम देखते हैं या गेम्स होते हैं तो लोग भागते हैं, रनिंग होती है तो एक फिनिशिंग लाइन होती है, तो भागते हैं और फिनिशिंग लाइन पे लाइन, फिर रेस खत्म हो जाती है। तो दोस्त वो फिनिशिंग लाइन लगाना बहुत जरूरी है अपने ड्रीम के आगे। अगर फिनिशिंग लाइन नहीं लगाएंगे तो आप भी भागते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो सक्सेस का कोई मापदंड लगाना है कि 31 दिसंबर 2020 तक मेरे अकाउंट में ₹1,00,000 आना चाहिए। अब अगर वो ₹1,00,000 आ गया तो सक्सेसफुल हो गया, वो गोल पूरा हो गया आपका। अब अगर आपने 31 दिसंबर ही नहीं लिखा या आपने 1,00,000 नहीं लिखा, मेरे पास पैसा होना चाहिए, अरे पैसा, कितना पैसा होना चाहिए? कोई पैसे का मापदंड तो होगा। तो वो मापदंड लगाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो फिनिशिंग लाइन होनी चाहिए, एक तो डेट होनी चाहिए और एक अमाउंट होना चाहिए। अगर वो दोनों चीजें मैच कर गई तो हम सक्सेसफुल हो गए, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मेरा गोल थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन एक फिनिशिंग लाइन तो लगाओ मेरे दोस्त। सो मेंटली कंडीशन बहुत करना है आपको कि ये बिजनेस है, शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। शॉर्टकट में पैसा नहीं कमाया जाएगा। मैं आज हूं, 6 महीने बाद मैं दूसरी कंपनी में चला गया। आज यहाँ जो दोस्त कुआं खोदा है, जिंदगी भर उसी में से पानी निकाल के पीना है। शॉर्टकट नहीं है ये बिजनेस, और इसके लिए आपको क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फोन करके कह दिया भैया प्लान दिखा देना, तो वो दिखा देगा। उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, उसके साथ सेल्स कॉल पे जाना पड़ेगा, तब वो बंदा सीखेगा मेरे दोस्त, है ना। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 90 दिन, ये बिजनेस हर व्यक्ति के लिए 90 दिन तो टाइम मांगता है मेरे दोस्त, सारी दुनिया मांगती है। मैं भी यहाँ आया था तो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड था। कहीं भी चले जाओ 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है मेरे दोस्त। तो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। आज आपने आम का पेड़ उगाया तो रातों रात आम थोड़ी ना आ जाएंगे, या बार बार आप जमीन खोद के थोड़ी ना देखोगे कि यार आम क्यों नहीं लग रहे। जब मौसम आएगा तो ही लगेंगे ना आम। तो आम के मौसम का इंतजार करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। इसी तरह यहाँ पर भी है, मौसम आएगा पैसे का तो आएगा, वक्त सब्र रखो, वक्त तो दो, आएगा मौसम पैसे का, बरसेगा पैसा, कोई टेंशन नहीं। बरस रहा है ना लोगों के ऊपर, उन्होंने टाइम दिया ना, पेशेंस की ना, आज बरस रहा है पैसा। तो जब उनका टाइम अगर 20 महीने बाद आया या 15 महीने बाद आया तो आपका भी 15 महीने बाद ही आएगा, क्योंकि मौसम ही वही है।
अगर 50 लोगों का मौसम 15 महीने के बाद आया तो आपका भी 50 महीने के बाद ही आएगा मेरे दोस्त, 15 महीने के बाद। आप सोच रहे हो 2 महीने में मेरे पास बरसात होने लगे, तो ऐसे आम नहीं लगेंगे दोस्त। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, स्किल स्टेज रखना बहुत जरूरी है अपना, और प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम करता है। तो हर व्यक्ति के लिए एफर्ट और हार्डवर्क काम करता है दोस्त, हर व्यक्ति के लिए। और क्या काम नहीं करता? ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, और प्रिपरेशन आपने ना की हो तो भी आपका काम नहीं बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और करना क्या चाहिए? सीखते रहो और सिखाते रहो दोस्त, सिंपल है। अपलाइन से कुछ सीखा, डाउनलाइन को सिखा दिया, फिर अपलाइन से कुछ सीखा, फिर डाउनलाइन को सिखा दिया, फिर कहीं और से सीखा, डाउनलाइन को तो सिखाना। सो रिसर्च है ना, ये दोबारा से आ गया, क्वालिटी, नॉलेज, मैनर्स, इंटेग्रिटी, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। सो स्ट्रक्चर है ना, सो स्पॉन्सरिंग, शेयरिंग और क्रीपिंग द ग्रुप एक्टिव, ये 3 काम करने हैं आपने। 3 फंडामेंटल हैं दोस्त, स्पॉन्सर करते रहना है, प्रोडक्ट शेयर करते रहना है, और सेल्फ कंजम्पशन करते रहना है दोस्त। ये पहले भी था, 98 में भी यही था, आज भी यही है। स्पॉन्सरिंग करनी है, प्रोडक्ट शेयर करना है, और सेल्फ कंजम्पशन करना है मेरे दोस्त। ये 3 आप काम करते रहेंगे तो ग्रुप हमेशा। अब सेक्रीफाइस क्या करना है दोस्त? लर्निंग के लिए, है ना। अब अगर आपका अपलाइन आपकी उम्र में छोटा है दोस्त, तो वो ईगो आपको हटानी पड़ेगी, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ मुझे ईजीएम और आरजीएम नहीं बनना। ईजीएम क्या होता है? एक्सक्यूज जनरेटिंग मशीन। आज तो बारिश है, आज तो मैं जाऊंगा नहीं। आज कैसे जाऊंगा? आज तो बारिश हो रही है। आज कैसे जाऊंगा? आज तो ठंड बहुत है। आज कैसे जाऊंगा? आज तो गर्मी बहुत है। आज कैसे जाऊंगा? आज तो बसें नहीं चल रही। हर काम में एक्सक्यूज, रीजन। बिजनेस नहीं चल रहा, चलेगा कैसे? सामान तो पहुंचता नहीं। चलेगा कैसे? आरबीओ तो खत्म हो जाता है। चलेगा कैसे? साबुन तो मिल नहीं रहा। रीजन। दोस्त, बिजनेस किसका है? मेरा, और उसको चलाने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा। 120 प्रोडक्ट आते हैं दोस्त, आपको क्या लगता है सारा सामान मनोज जी के घर चला जाता है? कई बार मनोज जी अपनी गाड़ी में ऑफिस से लेकर जाते हैं, ऑफिस आते हैं, वहीं से ऑर्डर डालते हैं, वहीं से खरीदते हैं, हाथ के हाथ लेकर जाते हैं दोस्त। किसके लिए? आप लोगों के लिए। वो एक्सक्यूज नहीं देते, वो रीजन नहीं देते कि दोस्त अभी तो सब बंद है, मैं तो घर में बैठा हूं। तो ये रीजन और एक्सक्यूज जब आप देना बंद कर देंगे दोस्त, तो धंधा अपने आप चल पड़ेगा, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपके ग्रुप में नंबर ऑफ चेक इंक्रीज होने चाहिए। तो इस महीने आपके ग्रुप में 5000 लोगों के चेक आए, अगले महीने 5500 आने चाहिए। एक तो वो नंबर बढ़ना चाहिए, साथ ही अमाउंट बढ़ना चाहिए। सो अगर मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं जो 1 लाख कमा रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने 1 लाख लिया, तो इस महीने उन 10 ही लोगों का 1.25 लाख होना चाहिए। तो इनकम भी बढ़नी चाहिए लोगों की, और नंबर ऑफ चेक्स भी बढ़ने चाहिए। ये दोनों चीजों का ख्याल आपको रखना। अगर ये दोनों चीजों का आप ख्याल रख लेंगे तो धंधा फर्स्ट क्लास चलेगा मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब मोटिवेटेड रहेंगे, किसी को आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है? लोगों को ये ध्यान रखना है, बताना है कि नितिन चांदना, लास्ट मंथ तूने 1 लाख किया था, इस महीने 1.25 लाख आना है। कैसे आना है? उसका प्लान ये रेडी, खत्म हो गई बात। नितिन चांदना हमेशा खुश रहेगा, यार क्या मस्त अपलाइन है। महीने के एंड में आता है, महीने के शुरू में आता है और बता जाता है क्या करना है, और बस मुझे वही करना होता है, और चेक मेरा बढ़ता जा रहा है। सो अब ये चेक कैसे बढ़ेंगे, इनकम कैसे बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों के चेक कैसे आएंगे, ये आपको पता चलेगा स्टेटमेंट देख के। जो हम स्टेटमेंट आपको भेजते हैं, या जो आपको सिस्टम में दिखती है कि आपकी इतनी कमीशन आई, वो कैसे कैसे आई, तो वहां पर तो लिखा होता है कैसे कैसे आई। वो कैसे कैसे किस आदमी से आई, वो डॉट को कनेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी है दोस्त।
अब आपको एक्टिव बोनस इतना आया, अब एक्टिव बोनस में मैचिंग किस किस की हुई, वो जो बोनस का अमाउंट है उसको अपने लोगों के साथ मैच करना है। अच्छा, नितिन ने किया, रमेश ने किया, सुरेश ने किया, इसने किया, ये एक ही लाइन में ये थे, इधर ये थे, इन लोगों ने इतना इतना बिजनेस किया, इतना इतना मैचिंग हुई, तो ये कमीशन बनी। जिस दिन दोस्त ये समझ में आ जाएगा, उस दिन ऊपर के दोनों पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएंगे कि पैसे उसका इंक्रीज कैसे करानी है, उसकी इनकम, और ज्यादा लोगों को चेक कैसे बने। तो वो डॉट्स को कनेक्ट करना आपको आना बहुत जरूरी है। वो जो स्टेटमेंट हम देते हैं उसको पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे वो होता है। सो ये 7 स्टेप्स है। तो थैंक यू, यहीं तक आज का प्रोग्राम था, और हम वापस चलेंगे अपने होस्ट एंड दोस्त मिलीनियर टीम के पास। जी 120 बार उठाते हैं दोस्त। वापस आ गए सर आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर, थैंक यू। और जो आज रियल में जो ट्रेनिंग मिली है, जो रूल्स बनाए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं सही बोल रहा हूँ, ये रूल्स अगर आपने अपनी लाइफ में अगर रियली में अगर इम्प्लीमेंट किया तो आप वो पा सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो ये सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हुए आपको अपनी टीम पर भी इसको जानकारी देनी है, अपनी टीम पे भी इसको बारे में बात करनी है, टीम को भी इसी के लिए ट्रेंड करना है। और सर थैंक यू सो मच, जबरदस्त सेशन रहा आज का। और नेक्स्ट सेशन हमारा जो फ्राइडे है उसका टॉपिक क्या रहेगा सर? सर वो बिजनेस ट्रेनिंग होगी, मैं बताऊंगा आपको बाद में फोन पे। वो हम कल डिस्कस करके आगे फिर उसको प्रमोट करेंगे। जी जी जी। तो गाइस, आज का जो सेशन बड़ा ही जबरदस्त वंडरफुल रहा। और आपको अगर आज मैं बात करूं तो सर ने जो चीजें बताई हैं रियली में बहुत जबरदस्त नॉलेज। आज अगर हम बात करें तो एक आम आदमी अगर इन सब बातों को रियल में फॉलो कर जाए ना, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए क्यों हैं, राइट? जरा एक बार सोच लीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए क्यों हैं। क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, या सिर्फ किसी ने बोल दिया था, यूं ही समझ लिया था, अच्छा लगा और हमने ज्वाइन कर लिया, राइट? रियल में अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं और टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ हैं, ओके लाइफ केयर। जहां तक पहुंचने में मुझे 22 साल लगे हैं, और मेरे बहुत से साथी हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने और 1 साल में पहुंच चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया, सिस्टम फॉलो करना होगा आपको, रियल में सिस्टम फॉलो जरूर करना पड़ेगा। अगर आपके घर में फैन है, आपके घर में पंखा है, तो वो पंखे को आपने ऊपर लगाया होगा, 3 पंखड़ियां होंगी, बटन दबाते होंगे, वो चलता होगा। सिस्टम फॉलो किया ना आपने? यदि हम सोचने लग जाएं कि इसमें 3 पंखड़ियां क्यों हैं, 3 ही क्यों हैं, एक निकाल देते हैं बाहर, क्या एक निकाल देते हैं बाहर, या सिर्फ एक पे ही दौड़ाते हैं, एक पे ही दौड़ाते हैं, तो क्या वो हवा देगा आपको? कभी नहीं देने वाला। सिस्टम फॉलो करना होगा, राइट? या उसकी जो पंखड़ियां हैं, जैसे हल्की सी मुड़ी होती है, हम सोचे उनको थोड़ा और मोड़ देते हैं, तो क्या आपको हवा देगा? वो कभी नहीं देगा। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपको कामयाब होना है, आपको अगर कामयाब होना है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम ओके लाइफ केयर का बोलता है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का प्लान है। कितना? 2 लाइन का प्लान है। 2 लाइन पे आपको काम करना है, लेफ्ट एंड राइट। बहुत से लोग सोच लेते हैं एक तो मैं चलाऊंगा और एक सीनियर के ऊपर डाल देता हूँ, क्या एक तो मैं चलाऊंगा, एक सीनियर के ऊपर डाल देता हूँ कि सीनियर देता तुम ही चलाओ। तो सर, कभी भी दोनों की ताकत बराबर नहीं हो सकती, और पैसा तब आएगा जब दोनों की बैलेंसिंग होगी। और बैलेंसिंग कब होगी? जब दोनों को आप अपने हाथों से चलाएंगे, डेफिनेटली। तो सिस्टम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और हमेशा हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। सर ने बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सही बताया सर ने।
कि आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी भी रिस्पेक्ट आपकी डाउनलाइन करे तो। अगर आप रियल में जहां जिस प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ रहे हैं वहां से अगर आपको सेल चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, राइट? बहुत जरूरी है, यही सिस्टम है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपको, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराया और कहानी खत्म के बोला था कि 2 जोड़ने थे, एक लेफ्ट और एक राइट, मैंने तो पूरे कर लिए, मैं तो सोता हूं चल के। जीवन में कामयाब नहीं होंगे मेरे भाई, जीवन में नहीं होंगे। आपको टारगेट लेना होगा, जैसा कि सर ने बताया, रियल में जो सर ने बताया कि आपको एवरी मंथ स्पॉन्सरिंग करनी होगी, एवरी मंथ स्पॉन्सर करना होगा, स्पॉन्सर 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 आपको करते जाना होगा, तभी जाके आपकी लाइनें बैलेंस चलेंगी। आप स्पॉन्सरिंग से अगर चूक गए, आपको टारगेट लेना है कि एवरी मंथ कम से कम एक स्पॉन्सर को देना ही देना है। उससे फायदा क्या होगा, आपकी लाइन बैलेंस करेगी और आपका जो ऊपर से स्पॉन्सर जाता है नीचे, जो स्पॉन्सर जाता है नीचे, तो बीच में जितने लोग बैठे होते हैं उनमें भी जान डाल जाता है। बहुत जरूरी है स्पॉन्सरिंग, बहुत जरूरी है। देन इसी के साथ सर ने एक लाइन बोली अभी प्रोडक्ट को लेकर, कि प्रोडक्ट आपको यूज और शेयर करनी है। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्ट यूज और शेयर करना होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यूज तो कर नहीं रहे होते और यूज करवा रहे होते, कभी नहीं होने वाला। या फिर यूज तो कर रहे हैं, शेयर करते वक्त शर्म आती है। तो भैया बहुत पुरानी कहावत है, जिसको आई शर्म, कैसे है वो, जिसको आई शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म नहीं, शर्म को उतार के खूंटी पे लटका दीजिए। यदि आपको कामयाब होना है तो आपको मार्केट में जाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा, आपको 1 to 1 मीटिंग करनी होगी, आपको लोगों से मिलना होगा, आपको दौड़ना होगा, आपको भागना होगा, यदि आप अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना होगा। आज की जो ट्रेनिंग है जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, जो ट्रेनिंग सर के थ्रू हमें मिली है, रियल में बहुत जबरदस्त। इस पे आपको अमल करना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते जाएं, आपके लाइफ केयर में आपकी कामयाबी निश्चित है। और इसी के साथ यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे कि आज आपने जो भी चीजें सीखी हैं, मुझे लगता है कि इन पर आप आने वाले टाइम में पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपने काफी चीजें नोट की हैं और इनको आगे समझानी है। सर ने एक लाइन और बोली थी, सीखते जाइए सीनियर से। क्या? सीनियर से सीखो, सीनियर से सीखो, जूनियर को बताओ। ठीक इसी तरीके से सीनियर से पूछते रहिए कैसे कैसे कैसे, और नीचे जाके लोगों को बताते रहिए ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाते रहिए पैसे पैसे पैसे। यस, बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना है। नकल मारी थी क्या जब पढ़ाई की थी स्कूल में? वही करना है, सीनियर से पूछना, जूनियर को बताना, बीच में कमाना, दैट्स इट, फिनिश। और इसी के साथ आज यहीं पर विदा लेते हैं आपसे, और फिर मिलते हैं। सर का जो नेक्स्ट सेशन है वो फ्राइडे रहेगा, फ्राइडे को 8:45 PM, जैसा कि आज हमने स्टार्ट किया सेम यही। और टॉपिक क्या रहेगा कल मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, सबको प्रमोशन, उसका प्रमोशन कार्ड आ जाएगा। देन उससे पहले थर्सडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग 9 PM। देन कल का जो सेशन रहेगा बहुत ही जबरदस्त लीडर्स को लेकर रहेगा, कल सुबह सभी को उसकी टाइमिंग आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत लेते हैं सभी के साथ, और फिर से मैं सभी की तरफ से सर को थैंक्स करता हूं कि सर ने इतनी जबरदस्त नॉलेज जानकारी हम लोगों को दी, और रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी सर हमें सिखाने में लगे हैं। तो क्या आप वादा करते हैं सर जो हमें सिखा रहे हैं हम उस पर चलकर अपने और अपने टीम के सपनों को पूरा करेंगे? यदि यस तो लिख लीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में यस। ग्रेट सर, देखिए सर सब वादा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं बिल्कुल सर। नेक्स्ट सेशन में।
Thank you. Good night. Wish you all the best, everyone. ओके